मात्रक इकाई किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहला है CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट: यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः अलग यानी स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इस राशि को मूल राशियाँ भी कहते हैं। इसके मात्रकों को मूल मात्रक भी कहते हैं। FPS पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और सेकंड का मात्रक यानी जो समय है, समय का मात्रक सेकंड है। MKS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, के माने किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और यस माने सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड है। SI पद्धति, वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। भौतिक राशियाँ SI के मूल मात्रक और संकेत: लंबाई का मात्रक मीटर है, जिसे M या मी से डिनोट करते हैं, संकेतित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसे kg या किग्रा से लिखते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, इसे S या से लिखते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है, इसे K से लिखते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है, इसे A से लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, जो CD से लिखा जाता है। और पदार्थ का मात्रक या परिवहन मोल है, जिसे MOL से लिखते हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा SI यूनिट कहते हैं। मीटर की परिभाषा: नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/29, 97, 52, 45, 60वें हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा: 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अतः 1 किलोग्राम को प्लंक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा: 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9A192631770 कंपन करती है।
यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करती है तो उसे 1 सेकंड परिभाषित किया गया है। एम्पीयर की परिभाषा। एक एम्पीयर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पीयर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन की परिभाषा। एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिक पॉइंट की ऊष्मागतिक ताप 1/273.17वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया। कैंडिला की परिभाषा। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता। एक कैंडिला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्त तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। भौतिक राशि व्युत्पन्न मात्रक। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और व्युत्पन्न मात्रक में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों का मात्रक जो है मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर यानी मीटर क्यूब होता है। घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। किग्रा मीटर क्यूब यानी किग्रा मीटर माइनस क्यूब 3 की। वेग। विस्थापन बटे समय मीटर प्रति सेकंड। त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल। द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल इसे न्यूटन भी कहते हैं। कार्य। बल गुणे विस्थापन न्यूटन गुणे मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति। कार्य बटे समय, इसे वाट भी कहते हैं। समतल कोण, इसको रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन। मोल की परिभाषा। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किया जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि में बल, वेग, विकल्प है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो प्रश्न आ रहा है कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसमें विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। शक्ति का मात्रक जो है वाट है। भौतिकी में शक्ति का या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ऊर्जा संचलित
संचरित होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति का SI मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वह वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल फोर्स जिसे कहते हैं SI मात्रक न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर होता द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जो है जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। इसका उत्तर होगा ओम। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसी की SI मीटर ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L। R जहाँ पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में और L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई है मीटर में, और A धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का द्रव्यमान यानी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। फैराड धारिता का वोल्ट विद्युत विभवांतर का एम्पीयर विद्युत धारा तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई है, तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किमी में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः इन्हें AU या प्रकाश वर्ष, पार्शिक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो उत्तर होगा B यानी 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसिक यानी पारसिक जो है
इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर है 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है तो पारसेक दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच में प्राप्त होता है, तो वह है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो इसको 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। नैनोमीटर मीट्रिक पद्धति में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 10⁻9 मीटर की समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर बराबर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे एम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नैनोमीटर मीटर का 1/1000वां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एम्पीयर मापने की इकाई को हम विद्युत धारा कहते हैं। एम्पीयर विद्युत धारा मापने की एक इकाई। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6 × 2.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवाहित होती हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। इसे उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। सूची 1 सूची 2 मिलान भौतिक राशियां हैं, इकाई है। त्वरण का मात्रक है न्यूटन। त्वरण का मात्रक जो है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल का मात्रक जो है न्यूटन है। कृत कार्य का मात्रक जो है जूल है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो बल न्यूटन सही है, दाब डाइन गलत है, कार्य का मात्रक जूल है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल और विकृति। प्रतिबल, बल और विकृति। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा में अनुपात को विकृत कहते हैं। विकृत एक बीमाहीन राशि, अतः विकृत का कोई मात्रक नहीं है। उत्तर विकृत सही होगा। इकाई है प्रचल। वाट जो है वह शक्ति का मात्रक है। नाट जो है समुद्री जहाज की गति का मात्रक। नाटिकल मील है नौ संचलन और कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है जिसे वाट कहते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचलन प्रति नाटिकल मील को मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रक है। जूल जो है कार्य का मात्रक है। एम्पीयर जो है वह धारा की मात्रक है। वाट जो है
वह सामर्थ्य का वाट सामर्थ्य का, वोल्ट विभवांतर का, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है। एम्पीयर वाट का, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः एम्पीयर धारा का, वाट सामर्थ्य का, विभवांतर के लिए वोल्ट और ऊष्मा के लिए कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं, प्रकाश वर्ष समय का मापने की इकाई नहीं है बल्कि दूरी की इकाई है। नाट जो है जहाज के चाल की माप जाता है। नाटिकल मील से नौ संचालन प्रयुक्त दूरी इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम तरंग दायरे की इकाई है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 776 वाट के बराबर होता है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड है। एक अश्व शक्ति बराबर 776 वाट होता है। सूची 1 सूची 2 मिलान। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। तरंग दैर्घ्य जो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है, दाब जो है पास्कल से, ऊर्जा जूल से और उच्च वेग जो है मैक से, यानी विकल्प सी सही है। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम से सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम ध्वनि की चाल का अनुपात है। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम किया जाता है जबकि दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पास्कल जो है वो दबाव से संबंधित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.00001 मीटर या 0.0001 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई सही। समुद्री मील जो है नौ संचलन की दूरी की इकाई सही है। सेल्सियस गलत है। सेल्सियस ताप का मात्रक, ऊष्मा का नहीं। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा हीट या कैलोरी से मापा जाता है। नौ संचलन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है होता है जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 776 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक से मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई जो है कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट नहीं है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापक कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट डब्ल्यू शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई सेंटीमीटर नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जब उस ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है
तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। एक किमी दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किमी दूरी 1000 मीटर के बराबर होता है। दूरी को मापने का SI मात्रक मीटर होता है। 1 किमी 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻12 ग्राम के। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम या फेक्टोग्राम होता है। पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई जो है वह न्यूटन वर्ग मीटर है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक जो है वो किग्रा दाब का मात्रक है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। किग्रा बल वर्ग सेमी वर्ग से, जिसे किग्रा प्रति वर्ग सेमी से भी निरूपित की जाती है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है, अतः SI प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी पास्कल है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, तो यह है बार। वायुमंडलीय दाब का गैर SI मात्रक बार है, जो 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे SI मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर होता 10⁵5 पास्कल। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो यह 1 बार के बराबर। 1 डाइन बराबर होता है 1.02 × 10⁻⁶ किग्रा। 1 बार बराबर होता 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि दाब इसमें अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा यह एक अदिश राशि है। क्या? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश के अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। तेल का बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल बराबर 159.98 लीटर और एक बैरल बराबर 0.158 घन मीटर और एक बैरल बराबर 42 QS गैलन। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो फर्मी मीटर है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरह न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। क्यूसेक
क्यूसेक से प्रवाह की दर मापी जाती है। बाइट से कंप्यूटर संबंधित। रिक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता और बार दाब से संबंधित है। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है और रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। क्यूसेक्स में क्या मापा जाता है? तो जल का प्रवाह मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग होता है? डप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डप्सन से मापा जाता है। डॉप्सन से मापा जाता है। यह डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर यानी म्यू ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई DO 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। डॉप्सन किसका मात्रक है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है।